विशेषतया वयं तत्र द्रष्टुं शक्नुमः प्रश्नपत्रे। परन्तु यद् वयम् इदानीम् अनुसन्धानक्रमे चर्चां करिष्यामः प्रश्नावलिः इति रूपेण, एतद् क्वश्चन् पेपर् न भवति, क्वश्चन् इयर् इति वयं कथयामः, क्वश्चन् इयर् इति वयं कथयामः। तर्हि एतद् क्वश्चन् इयर् प्रश्नावलिः इत्यत्र कीदृशाः विषयाः भवितुमर्हन्ति, कथं तद् वयं अस्माकम् अनुसन्धाने उपयोगं कुर्मः इत्यस्मिन् विषये लघुरूपेण वयम् अत्र चर्चां करिष्यामः। पश्यामः अत्र दृश्यते दत्तांश संकलनार्थं प्रयुज्यमानम् एकं विशिष्ट उपकरणं भवति प्रश्नावली। यदा वयं डेटा संकलनं कुर्मः तर्हि डेटा संकलनाय अस्माकं विशिष्टरूपेण उपयोगकरम् एकं साधनम् अपेक्षितं भवति। तादृशम् एकं साधनं भवति क्वेश्चनियर् प्रश्नावलिः। यदा अत्र वयं पश्यामः चेत् विभिन्नशास्त्रयुक्ताः छात्राः सन्ति, वैयाकरणाः सन्ति, नैयायिकाः सन्ति, मीमांसकाः भवन्ति, शिक्षाविदाः भवन्ति, शिक्षाशास्त्रे PhD कुर्वाणाः भवन्ति। विभिन्न विषयेषु यदा वयं कार्यं कुर्मः तस्य संबन्धित संकलनं विषय संकलनार्थम् अस्मभ्यम् एतद् प्रश्नावलिः अत्यन्तं सहकारं करोति। एतेन माध्यमेन दत्तांश संकलनम् अस्माकं सरलं भवति। कथमिति चेत् शिक्षानुसन्धाने तथा एवाल्युएशन मूल्यांकन प्रक्रियायां च निश्चित परिस्थितीनाम् आचरण संबद्धान् समाचारान् ज्ञातुम् एवं एकस्य व्यक्तेः उत समूहस्य च अभिप्रायान् विज्ञातुं विस्तारेण उपयुज्यमाना एका प्रक्रिया। हमको सामान्य से परिचित है प्रश्नावली से हम क्या कर सकते हैं। प्रश्नावली का यूज कहाँ हम कर सकते हैं, दो जगह में हम लोग कर सकते हैं। एक है शिक्षा अनुसंधान में, दूसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया में। मूल्यांकन प्रक्रिया का मतलब विद्यालय स्तर, महाविद्यालय स्तर और विश्वविद्यालय स्तर में हम देख पाएंगे। यदा क्वेश्चन पेपर भवति, क्वेश्चन पेपर आधारेण ते समाधानानि शिक्षकाः समाधानानि प्राप्नुवन्ति, तस्य मूल्यांकनं भवति, अनन्तरं ग्रेड निर्धारणं भवति, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास इत्यादि ग्रेड निर्धारणं भवति। तद् मूल्यांकन प्रक्रियायां। परन्तु शैक्षिकानुसन्धान प्रक्रियायां यदि वयं पश्यामः, अनेन अनुसन्धानेन यानि उपकरणानि वयं स्वीकुर्मः, प्रश्नावली, साक्षात्कारः, सूची निर्माणम् इत्यादि यानि उपकरणानि वयं स्वीकुर्मः, तानि उपकरणानि कथं वयं स्वीकुर्मः इत्युक्ते अस्माकं विषय संबंधित आधारेण निश्चित परिस्थितीनां, परिस्थिति इत्यस्य अर्थः हमारा समस्या है, हम क्या शोध विषय लिया है, उसी विषय के आधारित हम लोग वहां पर क्वेश्चनियर का चयन करेंगे, कैसे क्वेश्चनियर होना है, प्रश्नावली कैसे होना है। ऐसे ही आचरण संबद्धान समाचारान ज्ञातुम, वहां हम क्या विषय लेंगे, व्याकरण का विषय लेंगे, न्याय का विषय लेंगे, शिक्षा का विषय लेंगे, विषय के अनुसार हमारा समाचार क्या चाहिए, हमको क्या समाचार चाहिए, उसी समाचार प्राप्ति करने के लिए हम इसी क्वेश्चनियर का उपयोग करते हैं। समाचार प्राप्ति हम सरल रूप से इसी क्वेश्चनियर के माध्यम से हम लोग कर पाते हैं। और एकस्य व्यक्तेः उत समूहस्य च अभिप्रायान् वैयक्तिक रूपेण एवं समूह रूपेण, अलग अलग से एक एक व्यक्ति के पास जाकर हम लोग क्वेश्चन पेपर देकर हम लोग उसका समाचार ले सकते हैं, और सामूहिक रूप से भी हम समाचार भेजेंगे, क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, क्वेश्चनियर भेजेंगे, उससे हम दत्तांश संग्रहण भी कर सकते हैं। आजकल बहुत उपयोग होने वाले है ऐसा कोरोना कोविड-19 के कारण से सभी PhD वालों को क्वेश्चनियर का भेजना, उसका पूर्ण करना, वो बहुत दिक्कत होती है। उसी के यूज करने के लिए हमारे शोधार्थी बहुत नया नया सोचते हैं। वही सोच है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म के माध्यम से अच्छी तरफ एक प्रश्नावली हम लोग बना सकते हैं। तादृश उपकरणं भवति गूगल फॉर्म इति। एवं रूपेण वयं किं कुर्मः इत्युक्ते विभिन्नानां तत्र माध्यमेन दत्तांश संग्रहणं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। तन्निमित्तम् एका प्रक्रिया भवति एतद् प्रश्नावलिः इति। प्रश्नावली प्रश्नानां क्रमबद्ध तालिका वर्तते। एक क्रमबद्ध रूप से विद्यमान प्रश्नों का क्रम है। प्रश्नावली का मतलब क्या है, हम प्रश्नावली में हम लिखित रूप से विद्यमान प्रश्नों का एक क्रम रहता है। तादृशमस्ति एतद् प्रश्नावली या दत्तांशानां संकलनार्थं सहायं करोति।
दत्तांश संकलनाय एतद् अत्यन्तम् अस्माकं सहकारं करोति इति अनन्तरं वयं पश्यामः। प्रश्नावल्याः परिभाषाः। तत्र कतिचन विद्वांसः शिक्षाविदः एवं मनोवैज्ञानिकाः मिलित्वा क्वेश्चनियर का परिभाषाः बना हुए हैं। तान् एकवारं वयं पश्यामः। तत्र बोगार्ड महोदयस्य अनुसारं प्रश्नावली विविध जनानां परीक्षणाय प्रश्नानाम् एका तालिका भवति। अर्थात जनानां हम क्या विषय लेंगे उसी विषय के आधारित दत्तांश का संग्रहण करने के लिए एक प्रश्नों का तालिका है ये प्रश्नावली। अस्यां प्रश्नावल्यां कीदृशं इयं प्रश्नावली कीदृशी भवितुम् अर्हति इति चेत् अत्र यया निश्चिताः प्रामाणीकृताः परिमाणाः प्राप्यन्ते। अस्यां प्रश्नावल्यां वयं किं प्राप्तुं शक्नुमः इत्युक्ते प्रामाणीकृत निष्कर्षः यः भवति। वयं यद् वाञ्छामः यद् वयम् अस्माकं विषय संबन्धित विषयान् यद् जनेभ्यः वयं वाञ्छामः तद् वयं प्रश्नावली द्वारा वयं प्राप्तुं शक्नुमः। तेषां सारणीकरणं कर्तुं शक्यते। यद् वयम् उत्तराणि प्राप्तुं शक्नुमः उत्तरप्राप्ते सति वयं तस्य एक सारणी रूपेण टेबल रूपेण केन कीदृश उत्तरं प्रदत्तमस्ति इत्यादि सारणीकरणं कृत्वा टेबल वाइज वयं कृत्वा तत्र अस्माकम् अनुसन्धानं वयं समीचीनतया कर्तुं शक्नुमः। तन्निमित्तम् अस्माकं तथ्यानाम् आधारेण अर्थात यद् सारणीकरणं कृतमस्ति तादृश सारणीकरणस्य आधारेण यद् अस्माभिः प्राप्ताः संकलनं दत्तांश संकलनमस्ति तेषां दत्तांश संकलनस्य तथ्यानाम् आधारेण विभिन्न स्टैटिस्टिकल मेथड्स भवन्ति सांख्यिकीय विधयः भवन्ति तेषां विधीनां प्रयोगं कृत्वा वयम् अस्माकम् अनुसन्धानं वयं पूर्णं कर्तुं शक्नुमः निष्कर्षरूपेण वयं प्रतिपादयितुं शक्नुमः इति। एवं द्वितीयं गुड एवं हांट महोदयः गुड एवं हांट महोदयौ कथयतः प्रश्नावली नाम किमस्ति इति चेत् सामान्य रूप में प्रश्नावली शब्द प्रश्नों से उत्तर प्राप्त करने की उसी विधि को बताता है जिसमें स्वयं उत्तरदाता के द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र का प्रयोग दिया जाता है। एवं रूपेण सः गुड एवं हांट महोदयः कथयति तस्यैव अत्र संस्कृत भाषायां मया प्रदर्शितः। सामान्य रूप में प्रश्नावली शब्द प्रश्नों से उत्तर प्राप्त करने की उस विधि है। प्रश्नानाम् आधारेण अस्माकं यः विषयः संकलनम् अपेक्षते यस्य विषयस्य संकलनं वयं कर्तुं शक्नुमः तेषां प्रश्नानाम् आधारेण वयं समाधानानि प्राप्तुं प्रतिक्रियायाः स्वयं पूरयितुं योग्यम् एकं प्रपत्रम् एकं फॉर्म भवति क्वेश्चनियर इति गुड एवं हांट महोदययोः अभिप्रायः अस्ति। एवं बार येट आल महोदयः कथयति बार येट हाल महोदयस्य अभिप्रायः अस्ति प्रश्नावलीं कैश्चित् व्यवस्थितैः संरचितम् इव सूचनाः प्राप्त्यर्थं जनेषु प्रतिचयनार्थं च निर्वहमाना एका प्रक्रिया। हमको क्या विषय चाहिए हमारा विषय के संबंधित दत्तांश संकलन हम कहाँ से ले आएंगे किसको हम किसी के आधारित किसको हम प्रश्नावली दे पाएंगे उससे हमको क्या समाधान मिलना चाहिए ये सब करने के लिए एक प्रक्रिया है। एवं तस्य बार एवं आल महोदयानाम् अभिप्रायः अस्ति। अन्ये मोजर महोदयस्य अभिप्रायः अस्ति। मोजर महोदयः किं कथयति इत्युक्ते प्रश्नावली ये अनुसन्धातारः सन्ति ये शोधार्थिनः सन्ति ते सर्वेषां व्यक्तीनां सकाशं गत्वा क्वेश्चनियर द्वारा प्रश्नावली द्वारा दत्तांश संकलनं कर्तुं न शक्नोति बहुधनं व्ययः भवति। भारते विभिन्नाः विद्वांसाः सन्ति दक्षिण भारतात् आरभ्य उत्तर भारतम् एवं नॉर्थ ईस्ट पश्चिम भारतम् एवं वयं सर्वत्रापि अस्माकं क्वेश्चनियर प्रेषणीयं भवति। तर्हि ततः वयं समाधानानि कथं प्राप्तुं शक्नुमः प्रत्येकं राज्यं प्रत्येकं नगरम् इति वयं गत्वा ततः वयं संकलनं कर्तुम् अस्माकं क्लेशकरः भवति। अतः एषः महोदयः कथयति मोजर महोदयः कथयति डाक द्वारा भेजी जाने वाली प्रश्नावली दूसरी पद्धतियों में सबसे सस्ती और शीघ्रगामी होती है।
हम क्या बनाएंगे, ये क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, उसका डाक द्वारा भेजेंगे। ये किसी से हम लोग लेना चाहते हैं, उसको हम डाक द्वारा भेजेंगे, वहां से वो पूर्ण करके हमको फिर डाक द्वारा भेजेंगे। ये बहुत सस्ती प्रक्रिया है और शीघ्रगामी प्रक्रिया है, ऐसा एवं मोजर महोदयस्य अभिप्रायः अस्ति। एवम् अस्ति प्रश्नावली इत्यस्य परिभाषा। अग्रे वयं चलामः। प्रश्नावल्याः रूपकल्पनायाः पूर्वम् अनुसन्धाता किं चिन्तयेत्? अनुसन्धातुः कार्यं किमस्ति? सा कीदृशं रूपकल्पना वयं वदामः यदा बिल्डिंग निर्माणं करोति। अभियन्ता अस्ति, इंजिनियर। इंजिनियर बिल्डिंग निर्माणं कर्तुं किं करोति? एकं चिन्तनं करोति, एकं चार्ट् निर्माणं कृत्वा एतादृशरूपेण कुत्र बात्रूम् भवेत्, कुत्र हाल् भवेत्, कुत्र किचन् भवेत्, कुत्र बेड्रूम् भवेत्, कुत्र चिल्ड्रन् रूम् भवेत् इति सर्वं सः चिन्तयति। तादृशमेव शोधकर्ता शोध विषय लेने के बाद अथवा शोधकर्ता शोध संदर्भित विषय करने के लिए पहले कई सोच करना पड़ता है। कतिचन विषयः चिन्तनीयः भवति, तस्य रूपकल्पना एकं निर्मितव्यं भवति। प्रथमं भवतः विषयः कः अस्ति? आपका विषय क्या है? किसी विषय पर आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप पहले ही निश्चित किया गया है, उसी के आधारित हम प्रश्नावली बनाएंगे। हमारा विषय क्या है? वैयाकरण विषय है। वैयाकरण व्याकरण संबंधित विषये अस्माकं किं विषयम् अस्माभिः स्वीकृतम्? भूषणसार संबंधितः वा अथवा परिभाषेन्दुशेखर संबंधितः वा अथवा मुक्तावली संबंधितः वा, एवं एकैकं वयं विषयं चयनं कुर्मः। अस्माकं विषये यः विषयः अपेक्षितः अस्ति तस्य विषय संबंधित प्रश्नानां कथं तत्र उल्लेखः करणीयः इति विषय आधारितं चिन्तनं वयं कुर्मः। द्वितीयं यदि वयं पश्यामः, भवान् कथं सर्वेक्षणं कर्तुम् इच्छति? आप कैसे यहाँ पर सर्वेक्षण करना चाहते हैं? सर्वेक्षण का मतलब वहां से आप किसी किसी से लोगों से साथ आप मुलाकात करने के बाद आप विषय का संग्रहण कैसे कर पाते हैं? क्या संग्रहण करना है? मैं उन लोगों को क्या प्रश्न पूछना है? वहां से हमको समाधान क्या मिलेगा? ये सब हम पहले ही सोचेंगे। इसलिए कथं वयं सर्वेक्षणं कुर्मः, अस्य विषयस्यानुगुणं वयं कथं सर्वेक्षणं कुर्मः इत्यपि पूर्वम् अस्माभिः मानसिकरूपेण चिन्तनं कृत्वा स्थापयामः। एवं तृतीयं पश्यामः चेत् केषां विषयाणां ज्ञानं प्राप्तुमिच्छति? प्रश्नावली द्वारा भवान् अर्थात् शोधकर्ता अन्येभ्यः जनेभ्यः कीदृशान् विषयान् ज्ञातुमिच्छति, समाधानं किं प्राप्तुमिच्छति, तादृश समाधान प्राप्ति अर्हत योग्यान् प्रश्नान् प्रश्नावल्यां तत्र समारोपणीयाः भवन्ति। प्रश्नावली सामान्यतया वयं निर्माणं न कुर्मः, तत्र विशेषरूपेण विषय संबंधित प्रश्नान् प्रामाणिकता रूपेण वैधता रूपेण वयं तस्य निर्माणं कुर्मः। अतः अस्माकं विषय संबंधित ज्ञानं कथं वयं प्राप्तुं शक्नुमः इति मत्वा प्रश्नावल्याः निर्माणं वयं कर्तुं शक्नुमः। द्वितीयं प्रश्नावली निर्माणार्थम् अथवा दत्तांश संग्रहणार्थं कीदृश व्ययः अपेक्षितः भवति? वयं कीदृशं व्ययं कर्तुं शक्नुमः? डाक द्वारा सर्वेभ्यः डाक द्वारा प्रेषयामः चेत् बहु धनं व्ययः भवति। सर्वेषां प्रिंट स्वीकरणीयं भवति, सर्वेभ्यः पोस्टल द्वारा प्रेषणीयं भवति, बहु धनं व्ययः भवति। तर्हि तादृश धनव्ययम् इति वयम् अधिकं कर्तुं शक्नुमः, तर्हि कथं वयं कर्तुं शक्नुमः? यदि अल्पः धनव्ययः भवितव्यः तर्हि कीदृशाः उपायाः सन्ति इत्यादि सर्वमपि प्रश्नावल्याः निर्माणं वयं चिन्तनं कृत्वा प्रश्नावल्याः निर्माणात् पूर्वं वयं निर्णयं स्वीकृत्य तदनुगुणमेव प्रश्नावलीं निर्मीय वयं व्यक्तिभ्यः यतः वयं दत्तांश संकलनं कुर्मः ततः वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। एवं भवते कियती काले दत्तांश संकलनम् अपेक्षते? कति दिनेषु समय आपका? पहले उसका निर्णय भी लेना है। 2 महीने के पहले हमको ये समाचार मिलना चाहिए, 3 महीने के पहले हमको समाचार मिलना चाहिए। यदि 3 महीने 4 महीने हम लेते हैं, हम 4 महीने के बाद उसका एवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन, किसी को क्या समाधान मिला है, स्टैटिस्टिक्स करेंगे। उसके बाद हम पीएचडी में आरोपण करेंगे, पुस्तक लिखेंगे, उसका टाइप करवाएंगे, उसका हम बुक रूप में लाएंगे। वो सब के लिए हमको 2 साल 3 साल लगता है फिर। इसलिए कितने महीनों के अंदर हमको दत्तांश संग्रहण चाहिए, प्रश्नावली हम भेजेंगे, कितने महीने के अंदर हमको चाहिए, वो भी हम पहले ही मानसिक रूप से सिद्धता करके हम रखेंगे।
एवं रूपेण एतादृश सर्वमपि मनसि संस्थाप्य वयं प्रश्नावल्याः स्वरूपस्य निर्माणं वयं कुर्मः इति। तदनु यदि वयं पश्यामः, प्रश्नावली डिजाइनिंग कैसे करेंगे, उसका डिजाइनिंग कैसे करना है इति चेत अत्र उल्लिखितमस्ति। प्रश्नावली डिजाइन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। उसका प्रश्नावली बहुत लोग पीएचडी करते हैं, उसका डिजाइन डिजाइन अलग अलग होता है, उसका स्वरूप निर्माणं भिन्न भिन्न रूपेण भवितुम् अर्हति। अतः जिसमें शोधकर्ता विभिन्न प्रश्न प्रारूपों पर विचार करता है, तत्र प्रश्नाः कीदृशाः भवेयुः, शोधकर्ता किं चिन्तयति, प्रश्नानां प्रारूपं चिन्तयति। वयं अग्रे अग्रेपि वयं पश्यामः, तत्र 3 पॉइंट स्केल, 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल इत्यादि इन्वेंटरी स्केल अस्माकं भवति। इन्वेंटरी स्केल आधारेण वयं प्रश्नावल्याः निर्माणं कुर्मः। तर्हि 3 पॉइंट स्केल भवति चेत् तत्र किं वयं तत्र पॉइंट त्रयं किं दातुं शक्नुमः। 5 पॉइंट स्केल यदि वयं स्वीकुर्मः, तत्र 5 पॉइंट स्केल मध्ये वयं किं दातुं शक्नुमः। यदि 7 पॉइंट स्केल स्वीकुर्मः, तत्र 7 पॉइंट्स तत्र विषयाः भवन्ति, अस्ति नास्ति इति सदृशं बहवः अङ्गीकारः अस्ति, अङ्गीकारः नास्ति, स्वल्प अङ्गीकारः अस्ति, दीर्घ अङ्गीकारः अस्ति इत्यादि 7 विषयाः अस्माभिः उल्लेखनीयाः भवन्ति। तादृशरूपेण शोधकर्ता विभिन्न प्रश्न प्रारूपों पर विचार करता है, कैसे हम करना है। 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट एवं विचार करना है। उसके बाद सर्वेक्षण को चित्रित करने वाली कई प्रकारों को, कई कारकों पर विचार करता है। हम सर्वेक्षण करेंगे, हम उसका डेटा का संकलन करेंगे, उसी समय हम किसी किसी को भेजना है, कैसे भेजना है, वो सब भी चित्रित करेंगे, हम पिक्चराइज करेंगे। एवं भवितुम् अर्हति, एकं पिक्चराइज अर्थात वयम् ऊहां कुर्मः। यदा वयं प्राक्कल्पनाः कुर्मः, तत् सदृशमेव वयम् ऊहां कृत्वा एवं रूपेण यदि वयं कुर्मः, दत्तांशः शीघ्रम् आगच्छन्ति, अहं शीघ्रं पीएचडी समापयितुं प्रयत्नं करोमि इति सः विचारं करोति। अंत में विभिन्न प्रश्नों को बहुत सावधानी से लिखता है। उसके बाद क्या करता है, प्रश्नावली का संरचन कैसे करना है इति चेत प्रश्नावली लेखन संदर्भम बहुत सावधानी से करना है। बहुत तो सोचकर हम लोग प्रश्नावली का निर्माण करना है। ये कई कि प्रश्न कैसे होना है, प्रश्नावली को स्पष्ट भाषा में, प्रश्नावली कैसे होना है, स्पष्ट भाषा में। हम किसी माध्यम से दत्तांश संकलन करना चाहते हैं, संस्कृत में करना चाहते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं, अथवा हमारा मातृभाषा में करना चाहते हैं, वो पहले हम सोचना पड़ेगा। उसी के बारे में सोचकर उसी भाषा के आधारित, हमारा मातृभाषा नहीं को हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा एवं रूपेण यदि वयं चिन्तयामः, भाषा संबंधित विषयेषु प्रश्नाः सरलतया स्पष्टतया तत्र उल्लेखनीयाः। यदा प्रश्नानाम् उत्तरं ये लिखन्ति, उत्तरदाता यः भवति, सः जानीयात् अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अहं लेखितुं शक्नोमि। तादृश सरलया भाषया अस्माभिः तत्र प्रश्नस्य संरचना करणीया। प्रश्नावली को स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए, जिससे उत्तर देने में कई कठिनाई तथा भ्रम न हो। अतः वयं भ्रमः न भवेत्, कठिनता न भवेत्, तादृशरूपेण सरल भाषया अस्माभिः प्रश्नावल्याः उल्लेखनं करणीयम् और प्रश्नावली के लेआउट को व्यवस्थित करता है। एतत् सर्वमपि यदि वयं सम्पादयामः, तर्हि अस्माकं प्रश्नावली स्वरूपं समुचितरूपेण एकं डिज़ैन् वत्, एकं लेआउट समीचीन एका प्रक्रियावत् अस्माभिः निर्मातुं शक्यते प्रश्नावली। अनन्तरं यदि वयं पश्यामः, प्रश्नावल्यां 10 मुख्यानि शब्दानि भवन्ति, 10 पदानि अथवा 10 वाक्यानि इति वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। एतेषां 10 आधारेण सम्यक्तया वयं सर्वेक्षणं कर्तुं शक्नुमः प्रश्नावली माध्यमेन। प्रश्नावली के माध्यम से हम लोग ये 10 हम यदि सोचेंगे, समीचीनतया यदि वयं स्वीकुर्मः, तर्हि वयं प्रश्नावली द्वारा दत्तांश संग्रहणं सम्यक्तया कर्तुं शक्नुमः। उसका पहला स्टेप देखेंगे, पहचाने कि आप एक सर्वेक्षण में क्या कवर करना चाहते हैं। आप आपका सर्वेक्षण में, आपका शोध विषय के अनुसार आप क्या सर्वेक्षण करना चाहते हैं। सर्वेक्षण में, उसी सर्वेक्षण के आधारित हम प्रश्नावली बनाएंगे, उसमें क्या विषय कवर हुआ, कवर का मतलब विषय का संबंधित सर्वे विषयाः तथा अंतर्निहिताः। यदि वयं प्रश्नावलीं परिशीलयामः, ततः अस्माकं विषय संबंधित विषयाणां सर्वेषामपि वयं तत्र समायोजिताः सन्ति वा, समायोजिताः स्मः इत्यपि अस्माभिः तत्र चिन्तनीयम्। पहला पॉइंट है, पहचाने कि आप एक सर्वेक्षण में क्या
कवर करना चाहते हैं, सब हमारा विषय के अनुसार कवर है नहीं है। सेकंड पॉइंट देखेंगे ऊपर, जो जरूरी हो वो सवाल करें। आपको क्या जरूरी चाहिए, क्या अपेक्षितमस्ति, किम अपेक्षितमस्ति, तद अपेक्षित विषयाणाम् अवश्यं तत्र समायोजनीयाः सन्ति प्रश्नावल्याम्। यदि भवान् वाञ्छति, उदाहरणार्थं व्यक्तित्व विषये यदि पीएचडी करोति, व्यक्तित्व, उसका व्यवहार के लिए पीएचडी करेंगे, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, योग के आधारित पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, ऐसा हम पीएचडी का टॉपिक लेंगे। तब व्यक्तित्व का विकास योग से माध्यम से, योगा माध्यम से कैसे हो रहा है, उसके संबंधित उत्तम प्रश्नानां संरचना अस्माभिः करणीया। एतेषां प्रश्नानां माध्यमेन वयं विषय संबंधित विषयान् सम्यक्तया ज्ञातुं शक्नुमः इति अस्माकं मनसि भावना आगच्छति। अतः जो जरूरी हो वो सवाल करें। और तीसरा देखेंगे, इसे छोटा और सरल रखें। प्रश्नावली कैसे होना है, सरल होना है और उसका छोटा भी होना है। दीर्घ प्रश्न न भवेयुः, लंबा बहु दीर्घम न भवेत्। सरल रूप से छोटे से होना है, उसमें ही विषय का अंतर्निहित होना है। कम से कम एक लाइन, ज्यादा ज्यादा हम सोचेंगे सेकंड लाइन भी आधा होना है। 3 लाइन 4 लाइन ही प्रश्न होता है, समाधान तो एक ही वर्ड में होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः प्रश्नः बहु सरल रूपेण लघु रूपेण भवेत् इति। अनन्तरं यदि वयं पश्यामः, एक बार में एक प्रश्न ही पूछे। यदि भवान् प्रश्नस्य प्रश्नावल्यां निर्माणं करोति, तत्र एकवारम् एकः प्रश्नः एव प्रष्टव्यः। उदाहरणार्थम् अहं कथयामि, भवतः नाम किं, भवान् कुत्र अध्ययनं करोति। भवतः नाम किम् अस्ति, भवान् कुत्र अध्ययनं करोति। एतादृश प्रश्नः। उदाहरणम् अन्यदेकं कथयामि, रामायणं रामायणं केन विरचितमस्ति, कति काण्डाः सन्ति। रामायणं केन विरचितं, कति काण्डाः, 2 उत्तर है। ऐसा नहीं होना है प्रश्नावली, एक ही उत्तर आना है, एक ही प्रश्न में। तादृश प्रश्नानाम् अस्माभिः संरचना करणीया। और पांचवी देखेंगे, पंचमम यदि वयं पश्यामः, शब्द जाल का उपयोग करने से बचे। अहं व्याकरणं पठितवान्, अहं न्यायं पठितवान्, अहं ज्योतिषं पठितवान् इति अस्माकं मनसि बहु आगच्छति भावनाः। मैं अंग्रेजी अच्छी तरफ जानूंगा, मैं संस्कृत बहुत अच्छी तरफ जानूंगा, ऐसा हमारा सोच में आता है। परंतु उत्तर धातुः अनुसारम् अस्माभिः तत्र प्रश्नावली निर्माणं करणीयं भवति। उत्तर धातुः भाषा कीदृशी भवति। मैं मेरा पांडित्य का प्रदर्शन में यहाँ पर प्रश्नावली में मैं प्रदर्शन करूंगा, तब उत्तर धातु को वो समझ में आ जाएगा। यदि समझ में नहीं आ जाएगा, वो प्रश्नावली का पूर्ति नहीं कर पाएगा, आपका डेटा संकलन अच्छी तरफ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम क्या करना है, हमारा पांडित्य का प्रदर्शन उसी प्रश्नावली में नहीं होना है। ये प्रश्नान् वयं यान् प्रश्नान् वयं निर्माणं कुर्मः, लिखामः, ते प्रश्नाः ये उत्तरदातारः सन्ति ते अवगच्छेयुः, तादृशरूपेण अस्माभिः तत्र उल्लेखनं करणीयम् इति। अस्य शब्दजाल का प्रयोग करने से बचे, तादृश शब्दजालस्य प्रयोगः न करणीयः इति अर्थं वयं स्वीकुर्मः। नेक्स्ट वयं पश्यामः, बंद या संरचित प्रश्न अथवा खुली या असंरचित प्रश्न। आप प्रश्नावली का प्रकार मैं आगे आपको दिखाऊंगा कितने प्रकार है। इसी प्रकार में हम देख पाएंगे प्रश्नावली कैसे होना है, प्रश्नों का तरीका कैसे होना है। बंद प्रश्न होना है अथवा क्लोज प्रश्न, संरचित प्रश्न होना है अथवा खुली प्रश्न होना है, ओपन प्रश्न, कीदृश प्रश्नः भवेयुः, तादृश प्रश्नः पूर्वमेव अस्माभिः चिन्तनं कृत्वा स्थापनीयं भवति। मम प्रश्नावल्याम् अहम् एतादृश प्रश्नान् प्रष्टुम् इच्छामि। ओपन माइंड प्रश्नाः अथवा क्लोज्ड प्रश्नाः अथवा लिखित प्रश्नाः एतादृशाः के भवेयुः, तादृशम् अस्माभिः पूर्वमेव चर्चां करिष्यामः। मया उक्तं 3 पॉइंट स्केल, 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल एवमपि कदाचित् भवति। तर्हि कई प्रश्नों का उत्तर 3 पॉइंट स्केल में पूछेंगे, कई प्रश्नों का उत्तर 5 पॉइंट स्केल में पूछेंगे, कई प्रश्नों का उत्तर हम 7 पॉइंट में पूछेंगे, तब ये उत्तरदाता भवति उन लोगों का थोड़ा समस्या होती है। अतः तादृश समस्या यदा न भवेत्, सर्वे प्रश्नाः एकया रीत्या 3 पॉइंट अथवा 5 पॉइंट अथवा 7 पॉइंट रूपेण तत्र भवेयुः, तादृश चिन्तनम् अस्माभिः पूर्वमेव स्थापनीयम्। इसके बाद हम सोचेंगे एक
अपना सर्वेक्षण तैयार करने के लिए समय व्यतीत करें। आप सर्वेक्षण करने के लिए, क्वेश्चन पेपर तैयारी करने के लिए, अच्छी क्वेश्चन पेपर तैयारी करने के लिए थोड़ा आपको समय देना जरूर है। यदि आपका समय नहीं है, तब प्रश्नावली भी अच्छी तरह हम लोग निर्माण नहीं कर पाते हैं। अतः प्रश्नावली निर्माणार्थं वयं समीचीनतया समयः प्रदेयः। एकस्मिन् दिने दिनद्वये प्रश्नावल्याः निर्माणं वयं कर्तुं न शक्नुमः। कतिचन दिनानि सम्यक्तया तस्य अवलोकनं कुर्मः, मार्गनिर्देशकेभ्यः दद्मः, तत् कथमस्ति इति वयं सम्यक् प्रूफ् इत्यादिकं कृत्वा एव वयम् अस्माकम् उत्तरदातुभ्यः वयं प्रेषयितुं शक्नुमः। अतः समयस्यापि अस्माकं अपेक्षते सिद्धतां कर्तुं, तैयारी करने के लिए समय का भी महत्व है। और 8वीं देखेंगे, एकत्र करने के बाद प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें। तैयारी करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, उसका सर्वेक्षण करना चाहते हैं। सभी के पास भेज दिया, वो डाक से भेज दिया, खुद आपने गया, किसी के प्रकार भी आप दत्तांश का संकलन किया। संकलन करने के बाद प्रतिक्रियाओं का, ये समाधान आपको मिला है, उसका विश्लेषण करना जरूरी है। कैसे समाधान आ गया, मैं क्या सोचा हूं, उसके आधारित समाधान आ गया है, नहीं आ गया है, इसके आधारित हम लोग एक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना चाहिए। अनंतरम पश्यामः, एक साथ एक सारांश रिपोर्ट रखे एवं सारांश रूपेण सर्वेषां प्रश्नानां कथं समाधानम् आगच्छेत्, कथम् आगतमस्ति इति वयं निष्कर्षरूपेण एकं प्रतिवेदनं वयं विलिख्य स्थापयामः। उसके बाद अपनी कार्य योजना समाप्ति करें एवं अन्तिमम् अस्माकं PhD यत् कार्यमस्ति तद् वयं समापनं कर्तुं शक्नुमः एतेषां दशानां शब्दानाम् आधारेण इति प्रश्नावली अस्ति। अनन्तरं यदि वयं पश्यामः, प्रश्नावल्याः अनन्तरं एकनिमिषं, क्षम्यतां, मध्ये एतद् PPT स्थगितमासीत्, पुनः आरम्भं करोमि। अत्र प्रश्नावल्याः वैशिष्ट्यं किं भवितुमर्हति इति अग्रिमः विषयः अस्ति अस्माकं। प्रश्नावल्याः वैशिष्ट्यं, प्रश्नावल्यां प्रश्नाः शोधविषयेण सह सम्बद्धाः भवेयुः। अस्माकं शोधविषयः यः अस्ति तस्य शोधविषयसम्बद्धाः एव प्रश्नाः भवेयुः, तस्य अपेक्षया अन्याः प्रश्नाः तत्र न संरचनीयाः इति। द्वितीयं यदि वयं पश्यामः, विषयस्य संदर्भानुसारं प्रश्नाः संरचनीयाः। हमारा विषय क्या है, उसके अनुसार ही हम प्रश्नावली का तैयार करेंगे, अलग से विषय हम लोग नहीं रखना है। एवं प्रश्नानां भाषा शब्दावली च स्पष्टा भवेत्। वयं यां प्रश्नावलीं संरचनां कुर्मः तर्हि सा प्रश्नावली कीदृशी भवेत् इत्युक्ते सर्वेषां कृते योग्यया भाषया अस्माभिः निर्मितव्या। भाषा एवं शब्दावली तत्र स्पष्टतया भवेत्, सर्वे यदा द्रष्टुं योग्यं भवति तादृशं भवेत्। एवं उत्तरदातुः अवबोधानुसारं प्रश्नानां संरचना भवेत्। ये उत्तरदाता है उसका अवगमन के आधारित हम लोग प्रश्नों का संरचना हम करेंगे। एवमेव प्रश्नावल्यां प्रश्नाः वस्तुनिष्ठाः प्रामाणिकाश्च भवेयुः। यान् प्रश्नान् वयं लिखामः ते प्रश्नाः कथं भवेयुः इत्युक्ते तत्र प्रामाणिकाः भवेयुः, वस्तुनिष्ठाः अपि भवेयुः। तदाधारमेव वयं प्रश्नावल्याः निर्माणं वयं कुर्मः। एवं प्रश्नावल्याः निर्माणं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतानां एवं सूत्राणां च अनुगुणं भवेत्। मनोवैज्ञानिक कई सिद्धांत और सूत्र है। क्या है, सरल से कठिन, उदाहरण से सूत्र, सूक्ष्म से स्थूल, ऐसा शिक्षण सूत्र, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतः, अभिरुचि सिद्धांतः, छात्राणां रुचेः अनुसारम् अस्माभिः तत्र उत्तराणि प्राप्तुं शक्नुयाम् इत्यादयः कतिचन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतानां सूत्राणाम् आधारेण तत्र प्रश्नावली निर्मितव्या। एवं अंतिमः अस्ति प्रश्नावली द्रष्टुं योग्यम् आकर्षकं सुस्पष्टं च भवेत्। यदा वयं प्रश्नावलीं दद्मः तर्हि देखने के लिए सुंदर होना है,
स्पष्ट होना है, वो आकर्षित होना है। जैसा प्रकार हम लोग आकर्षित रूप में, हम लोग डिजाइन रूप में हम बनाएंगे, तब आकर्षित होकर ये उत्तरदाता रह सन्ति ते पश्यन्ति, वो ये नया सोच है, थोड़ा हम देखेंगे, उसका समाधान दे देंगे, ऐसा उन लोगों का भावना आना है। तादृशी भावनां वयं कल्पयामः चेत् वयं शीघ्रं दत्तांश संकलनं वयं कर्तुं शक्नुमः। एतदस्ति प्रश्नावल्याः वैशिष्ट्यम्। उसके बाद हम सोचेंगे प्रश्नावल्याः प्रकाराः के सन्ति इति। तथा प्रश्नावली 4 प्रकारों में विभाजित होता है। एक है प्रतिबंधित प्रश्नावली, द्वितीय है अप्रतिबंधित प्रश्नावली, तृतीय है चित्र रूपी प्रश्नावली, चौथा मिश्रित प्रश्नावली है। ये 4 के अनुसार हम लोग वो प्रश्नावली का निर्माण हम लोग करेंगे। ये प्रश्नावली हम देखेंगे। प्रथम प्रतिबंधित प्रश्नावली इति हम वयं पश्यामः। तत्र भवति अत्र प्रश्नाः उत्तराणि च पूर्वमेव सज्जीकृतानि भवन्ति, अर्थात् उत्तराणि वैकल्पिकरूपेण दीयमानानि भवन्ति। तेषु एकस्य चयनं करोति, अतः अस्याम् उत्तरदातुः स्वतन्त्रता न भवति। अनेन प्राप्तसामग्री वर्गीकरणं मूल्यांकनं च सम्यक् भवति। यदा हम लोग अभी पीएचडी एंट्रेंस के लिए लिखे गए हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन में एक का हम लोग चयन करना है। तादृशाः प्रश्नाः ये भवन्ति, ते सर्वेपि प्रतिबंधित प्रश्नावली रूप से हम लोग ले लेंगे। ये है प्रतिबंधित प्रश्नावली, क्लोज्ड क्वेश्चनियर इति वयं स्वीकुर्मः। सेकंड वयं स्वीकुर्मः ओपन क्वेश्चनियर, अप्रतिबंधित प्रश्नावली इति। अप्रतिबंधित प्रश्नावली को हम बोलेंगे, अप्रतिबंधित प्रश्नावली इत्यस्य कथं भवति इत्युक्ते, प्रश्नावली में उत्तरदाता को प्रश्नों के उत्तर देने में स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है। स्वतंत्रता अस्याम् अवस्थायां तेषाम् उत्तरदातॄणां कृते भवति। इस प्रश्नावली के अंतर्गत उत्तरों का स्वरूप प्रायः विवरणात्मक होता है। अत्र प्रश्नानाम् उत्तराणि विवरणात्मक रूपेण लेखनं भवति। तेषां विचाराः ये भवन्ति, ये अभिमतानि भवन्ति, ते सर्वे स्वयं लेखितुम् अत्र अवसरः प्रदीयते। अतः तादृशी प्रक्रिया या अस्ति सा एव अप्रतिबन्धित प्रश्नावली इति वयं कथयामः इति। एतदस्ति अप्रतिबन्धित प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनियर इति वयं कथयामः। अत्र किञ्चित् मूल्यांकनकरणे अस्माकं कठिनता भवति इति कारणतः ये शोध कार्यं कुर्वन्ति ते विशेषतया क्लोज्ड क्वेश्चनियर, प्रतिबंधित प्रश्नावल्याः उपयोगम् अत्यन्ततया उपयोगः कुर्वन्तः भवन्ति शोध कार्येषु। चतुर्थं पश्यामः चित्रमयी प्रश्नावली। एतद् बच्चों को उपयोग होता है। चित्र प्रदर्शन करेंगे, चित्रस्य आधारेण तस्य वाक्यानि वक्तव्यानि, समाधानं वक्तव्यं भवति। तादृश चित्र आधारेण ये भवन्ति तादृश प्रश्नाः अत्र भवन्ति इति कारणतः यतः एषः चित्रमयी प्रश्नावली इति वयं स्वीकुर्मः। एवं मिश्रित प्रश्नावली, पहले हम लोग बोले थे 4 है, प्रतिबंधित, प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित, चित्रमयी, ये तीनों का मिलाकर इसमें होता है मिश्रित प्रश्नावली। ये विद्यालय में यूज होता है। ये ते सर्वे चत्वारः तत्र क्वेश्चनियर तत्र प्रसिद्धाः सन्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तर्हि प्रश्नानां संरचने वयं कतिचन दोषान् वयं कर्तुं शक्नुमः। कीदृशाः दोषाः भवन्ति, कथं भवितुमर्हति इति अत्र वयम् एकवारं चर्चां करिष्यामः। पश्यतु, एतदस्ति अस्माकं पीएचडी करणसन्दर्भे अत्यन्तम् उपयुज्यमाना एका प्रणाली अस्ति। एतद् प्रतिबन्धित प्रणाली, तदेव मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन्स् इति नाम्ना, क्वेश्चनियर इति नाम्ना वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। एतद् लिकट स्केल आधारेण निर्मितमस्ति। लिकट स्केल नाम 5 पॉइंट स्केल इति प्रसिद्धमस्ति। एतद् स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, सामान्यं, न्यूट्रल, अग्री, स्ट्रांगली अग्री इत्यादि प्रकारेण शोध कर्मणि वयं तत्र प्रश्नावलीं निर्मीय वयं दत्तांश संकलनं कर्तुं शक्नुमः। एतद् 5 पॉइंट स्केल अस्ति, 7 पॉइंट अपि अस्ति, 10 पॉइंट अपि अस्ति। तदनुगुणम् अस्माभिः अस्माकं विषयस्य अनुगुणं वयं 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट रूपेण वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः अनेन माध्यमेन। अनन्तरं पश्यामः टाइप्स ऑफ मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन। अत्र एतादृशरूपेण अपि भवितुमर्हन्ति। रैंक आर्डर, अनेन रैंक आर्डर मध्ये भवेत्। एतदपि 5 पॉइंट स्केल नाम्ना एव प्रसिद्धमस्ति। एतस्य आर्डर करणीयं भवति। तादृशमपि एकं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अनन्तरं यदि वयं पश्यामः क्राइटेरिया वाइज एवं रेटिंग स्केल आधारेण वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। एकं
रेटिंग स्केल अनसाटिस्फैक्टरी, बिलो एवरेज, एवरेज, अबोव एवरेज, आउटस्टैंडिंग एवं प्रकारेण अपि वयम् अत्र प्रश्नावल्यां वयं स्थापयितुं शक्नुमः। विषय आधारेण एतादृश कीदृश प्रश्नाः अस्माभिः कीदृश कैटेगरी अस्माभिः स्थापनीयं, रेटिंग स्केल आधारेण स्थापनीयं वा अथवा लिकट स्केल मया प्रदर्शितं तादृश चिन्तनं कुर्युः। अनन्तरं कॉमन मिस्टेक्स वयं प्रश्नावली संरचना संदर्भे कतिचन कॉमन मिस्टेक्स वयं कुर्मः, लघु लघु दोषान् वयं कुर्मः। अत्र इति वयं पश्यामः, भवतः एज ग्रुप किम् अस्ति इति यदि प्रश्नं वयं यदि पृच्छामः, आपका एज क्या है, इसी के अंदर आपका एज होगा, उसमें टिक करना पड़ेगा। 0 to 18, 18 to 30, 30 to 45, 45 प्लस। अत्र लघुदोषः अस्ति, तद्दोषं कीदृशः अस्ति इति अहम् अधः प्रदर्शयामि, पश्यन्तु। एतादृशः प्रश्नः भवेत्, न तु उपरितनः प्रश्नः। 0 to 18, 18 समाप्तम, इसके बाद 19 से 30 शुरू करना है, उसके बाद 31 से 45 शुरू होना है, उसके बाद 46, ऐसा हम लोग शुरू करेंगे, वो शुद्ध होता है। लघु लघु विषयेषु अस्माभिः प्रश्नकरणे ध्यानं दातव्यम् इति वयम् अत्र विशेषांशरूपेण स्वीकर्तुं शक्नुमः। नेक्स्ट पॉइंट अस्ति, एतादृशरूपेण अपि वयं दोषम् आचरितुं शक्नुमः। स्केल मध्ये वयं लिकट स्केल वा स्वीकुर्मः, रेटिंग स्केल वा स्वीकुर्मः। अत्र सामान्यम् अस्ति, पश्यन्तु, एक्सलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, पूर इति चत्वारः पञ्चभागाः दत्ताः सन्ति। पञ्चसु अस्माभिः समानरूपेण दायित्वं देयं भवति। कथमिति अग्रे प्रवक्ष्यामि, पश्यन्तु। रेस्पान्स्, गुड रेस्पान्स् अस्माभिः त्रयं दत्तम्। उत्तम रेस्पान्स्, एक्सलेंट अस्ति, वेरी गुड अस्ति, गुड अस्ति इति त्रयं दत्तम्। बैड रेस्पान्स् एकमेव दत्तं, तद् दोषयुक्तं भवति। अतः द्वयं द्वयं एवरेज एकं, पञ्च, अथवा त्रयं त्रयं एवरेज एकं, सप्त। एतादृशरूपेण अस्माभिः तत्र निर्मातव्यम्। तत्र बैलेंस भवेत्, गुड रेस्पान्स् अनन्तरं बैड रेस्पान्स् द्वयमपि समानं भवेत्, मध्ये तत्र एवरेज अपि भवेत्। तादृशरूपेण अस्माभिः तत्र निर्मातव्यं प्रश्नावली। एवं प्रश्नावली का लाभ अथवा महत्व है, किंतु समयानुसारं शीघ्रं गच्छामि। प्रश्नावली के लाभ और महत्व यदि हम देखेंगे, धन की बचत संभव, स्वतंत्र एवं यथार्थ सूचना ये संभव, समय की बचत संभव, पक्षपात रहित प्रणाली, सरलतम प्रणाली, गुप्त सूचना ये संभव और प्रश्नावली बनने की सुविधा होना, स्वयं प्रशासित प्रणाली एवं विशाल जनसंख्या का अध्ययन संभव। एतादृश रूपेण प्रश्नावली माध्यमेन एतादृश लाभान् वयं प्राप्तुं शक्नुमः शोधार्थिनः इति। विशेषतया शोधार्थिनः एतादृश लाभान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति प्रश्नावल्याः। अनन्तरं यदि वयं पश्यामः, प्रश्नावली सीमा कीदृशी भवति, तस्य एकं सीमा अपि भवेत्, बाउंड्री लाइन अपि भवेत्। तदतिरिच्य अस्माभिः प्रश्नावल्याः निर्माणं न करणीयं। प्रश्नावलियों का अस्वच्छ रूप से भरा जाना एक समस्या है, अर्थात यद अपेक्षितं तादृशमेव स्थापनीयम्, अन्ये किमपि तत्र उल्लेखनं न करणीयं, तदेकम्। द्वितीयं, कम प्रश्नावलियों का लौट कर आना। अस्माकं कदाचित् एतादृशं भवति, वयं 100 वयं प्रेषयामः, रिटर्न् अस्माकम् आगच्छति 50 आगच्छति। अतः अधिकसंख्यायाम् अस्माभिः प्रेषणीयं, कतिचन संख्याः अस्माकम् आगच्छति। अशिक्षित लोगों में प्रयोग संभव न होना, यद् शिक्षिताः विना अशिक्षिताः ये सन्ति तेभ्यः एतादृश प्रश्नावली माध्यमेन प्रयोगः न करणीयः इति। सूचना ये विश्वसनीय नहीं होना है, विश्वसनीय युक्ताः प्रश्नाः एव प्रश्नावल्यां भवेत्, अविश्वसनीय प्रश्नाः तत्र न भवेयुः। एवं व्यक्तिगत संपर्क का अभाव होना, व्यक्तिगत संपर्क का सामान्य रूप से तत्र अभावं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एवं गहनतम अध्ययन संभव नहीं है, विशेष रूप से गंभीर रूप से अध्ययन वयं नहीं करेंगे। क्वेश्चन पेपर प्रेषयामः, तदनुगुणं वयम् अध्ययनं कुर्मः। तादृशमस्ति प्रश्नावली की सीमा। एतेषाम् आधारेण वयं सम्यक्तया क्वेश्चनियर् इत्यस्य शोधक्षेत्रे वयम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। प्रश्नावली इति अस्ति। यदि अनन्तरं वयं पश्यामः, द्वितीयमस्ति अस्माकं साक्षात्कारः, इंटरव्यू इति वयं कथयामः। तर्हि साक्षात्कारः कथं भवति इति चेत् तत्र वयं पश्यामः, साक्षात्कारः एकः आत्मनिष्ठः विधिः। जनानां दत्तांश संग्रहणाय साक्षात्कारः उत्तम साधनं वर्तते। साक्षात्कारकर्ता प्रत्यक्ष संभाषणेन व्यक्तेः सामर्थ्यानि, अभिरुचिः, इच्छाः
समस्याः अभिप्रायान् च सरलतया ज्ञातुम् अर्हति। यदा वैद्याः पत्रकाराः न्यायनिपुणाश्च सम्भाषणेन विभिन्नान् विषयान् सङ्गृह्णन्ति तादृशमेव शिक्षाक्षेत्रे छात्राणां शैक्षिकोपलब्धेः मापनाय क्रियमाणः साक्षात्कारः मौखिकपरीक्षा वैवा इति नाम्ना अभिधीयते। कदाचित् मार्गनिर्देशने परामर्शकार्येषु अपि अयम् अत्यन्तम् उपयोगी भवति। मूल्यांकनस्य अन्य साधनैः यान् विषयान् ज्ञातुं न शक्यते तादृशान् विषयान् साक्षात्कार माध्यमेन ज्ञातुं शक्यते इति साक्षात्कारस्य उपोद्घातः। इसका केवल सामान्य से मैं आपको बोलता हूं हिंदी में, ये साक्षात्कार विधि क्या है, हमारा आत्मनिष्ठ विधि है। हम लोग क्या पूछना चाहते हैं, क्या कलेक्ट करना चाहते हैं, उसी के माध्यम से, वैवा के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से हम लोग ले सकते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत प्रक्रिया है साक्षात्कार। हम उससे उसके पास जाकर हमारा विषय के आधारित हम क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर हम लोग एक पुस्तक में लिखकर ले आएंगे, बस साक्षात्कार खत्म हो गया। इसी के माध्यम से हम लोग अच्छी तरफ डेटा का संकलन भी कर सकते हैं। डिजाइन के अनुसार एक डिजाइन महोदय है, उसके अनुसार यदि हम देखेंगे साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचना ये प्राप्त कर सकते हैं। हमको विषय संबंधित क्या सूचना चाहिए, वो सूचना हम लोग साक्षात्कार के माध्यम से हम लोग लेंगे। इसी के लिए साक्षात्कार का अत्यंत उपयोगी हम देखेंगे। उसके बाद करलिंगर महोदय के अनुसार हम देखेंगे साक्षात्कार एक आमने सामने की अंतर वैयक्तिक भूमिका परिस्थिति होती है, जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से शोध समस्या से संबंधित उत्तरों के प्राप्ति के लिए प्रश्न करता है। अस्माकं शोध विषयः कः अस्ति, उसी के विषय के आधारित हम लोग प्रश्न पूछेंगे, वो उत्तर दे देगा, उसका हम रिकॉर्ड रखेंगे। ये सब प्रक्रिया है साक्षात्कार प्रक्रिया इति सामान्यतया कतिचन मनोवैज्ञानिकानां शिक्षाविदुषां च अभिप्रायः अस्ति। तत्र जान् जी डार्ले महोदयः कथयति साक्षात्कारः एकः उद्देश्यपूर्णः वार्तालापः अस्ति। यम् उद्देश्यं मनसि संस्थाप्य वयं PhD कुर्मः, शोधकार्यं कुर्मः, तर्हि तस्य उद्देश्यस्य प्राप्त्यर्थम् उद्देश्य साधनार्थं वयं दत्तांशसङ्कलनं कुर्मः। दत्तांशसङ्कलनं कर्तुं साक्षात्कारः अत्यन्तं सहकारं करोति। यदा वयं तस्य समीपं गत्वा वार्तालापमाध्यमेन कतिचन सूचनाः वयं सम्यक्तया प्राप्तुं शक्नुमः। तादृशी एका प्रक्रिया भवति साक्षात्कार प्रक्रिया इति। गुड तथा हेड महोदयानुसारं किमपि उद्देश्यं प्राप्तुं यः वार्तालापः क्रियते तदेव साक्षात्कारः। हमारा क्या विषय है, उसका उद्देश्य पूर्ति करने के लिए, प्राकल्पना का पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या प्रक्रिया के अनुसार हम लोग आगे बढ़ाएंगे, वही प्रक्रिया है साक्षात्कारः इति गुड एवं हेड महोदयानां पंच प्रकाराः सन्ति। एकनिमिषं कृपया। अत्र वयं पश्यामः मूलतः पञ्चे अस्माभिः तत्र प्राप्तुं शक्नुमः एतद् उद्देशानि। साक्षात्कारस्य उद्देशानि कानि भवितुम् अर्हन्ति इति चेत् पञ्च उद्देशानि मया प्रमुखतया प्रदत्ताः सन्ति। व्यक्तिगतसूचनानां प्राप्तिः, यः विषयः अस्माभिः स्वीकृतः तस्य विषयानुगुणं वैयक्तिकरूपेण वयं सूचनाः प्राप्तुं शक्नुमः इंटरव्यू द्वारा। प्रत्यक्ष समपरकः डायरेक्ट कांटेक्ट, यं विषयः यः विषयः अस्माभिः स्वीक्रियते तं विषयं वयं अध्ययनं कर्तुं साक्षात् तत्र संकलनं कर्तुं शक्नुमः। प्रत्यक्ष समपरक द्वारा साक्षात्कार रूपेण विषयस्य संग्रहणं कर्तुं शक्नुमः। एवं अवलोकन संभवः, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण द्वारा, ऑब्जर्वेशन द्वारा, अवलोकन द्वारा वयं तत्र
विषयस्य दत्तांश संकलनं वयं प्राप्तुं शक्नुमः इति एकम् उद्देश्यम्। अनन्तरं गुणात्मक तथ्यानां प्राप्त्यर्थमपि एतद् साक्षात्कारः उत्तमतया भवति। अर्थात् क्वालिटी रूपेण वयं सम्यक्तया विषयान् अत्र प्राप्तुं शक्नुमः इति। प्रयोज्यस्य प्रतिक्रिया माध्यम प्रतिक्रियाणाम् अध्ययनं प्रयोगः वयं यस्य उपरि प्रयोगं कुर्मः सः सम्यक्तया समाधानानि ददाति वा न वा इति साक्षात्कारद्वारा समुचितरूपेण वयं समाधानं प्राप्तुं शक्नुमः अध्ययनं च कर्तुं शक्नुमः अनेन साक्षात्कारमाध्यमेन इति। अनन्तरं प्रकारान् वयं पश्यामः। साक्षात्कारस्य प्रकाराः अत्र पञ्चप्रकाराः निर्दिष्टाः सन्ति विशेषतया। संरचित साक्षात्कारः, असंरचित साक्षात्कारः, निदानात्मक साक्षात्कारः, उपचारात्मक साक्षात्कारः, वैयक्तिक साक्षात्कारः, सामूहिक साक्षात्कारः इति पञ्च साक्षात्काराः तत्र प्रदर्शिताः सन्ति। संरचित साक्षात्कारः इति यदि वयं स्वीकुर्मः तत्र संरचित साक्षात्कारे पूर्वमेव प्रश्नान् वयं स्थापयामः। पूर्वमेव वयं प्रश्नावलीं स्थापयित्वा एते प्रश्नान् वयं तत्र यम् इंटरव्यू स्वीकर्तुं शक्नुमः तत्र इंटरव्यू कृत्वा वयं समाधानानि प्राप्तुं शक्नुमः। पूर्वमेव प्रश्नाः सिद्धाः भवन्ति, तान् वयं पृच्छामः, उत्तराणि प्राप्तुं शक्नुमः। सः भवति संरचित साक्षात्कारः। असंरचित साक्षात्कारः, प्रश्नों का उल्लेखन हम पहले नहीं करेंगे, साक्षात हम मिलने के बाद हमारा मन में क्या क्या प्रश्न आता है वो प्रश्न पूछेंगे, समाधान ले लेंगे। विषय के आधारित हम क्या पूछना चाहते हैं वो पूछेंगे, वो हम समाधान हमारे रिकॉर्ड में रखेंगे। तृतीय है निदानात्मक साक्षात्कारः। निदानात्मकम् अर्थः भवति चिकित्सा संबन्धितम्। अर्थात् यद् वयं ज्ञास्यामः तस्य आधारेण तत्र वयं किं परिणामं प्राप्तुं शक्नुमः वा, उसका चिकित्सा हम लोग करेंगे, उसका हम लोग सूचना योग के आधारित व्यक्तित्व विकास बढ़ाता है, योगम कुर्मः चेत् व्यक्तित्वः वर्धितः भवति इति संबंधित विषये वयं साक्षात्कारः कुर्मः। तदाधारेण वयम् अनुप्रयोगं कुर्मः चेत् समाधानम् आगच्छति वा न वा इति तत्र अनुप्रयोगस्य आधारितं भवति निदानात्मक साक्षात्कारः। एवमेव ट्रीटमेंट उपचारात्मक साक्षात्कारः। एतत् सर्वमपि संस्कृत क्षेत्रे न भवति, अन्येषु क्षेत्रेषु भवन्ति उपचारात्मक साक्षात्कारः। द्वितीयं भवति वैयक्तिक साक्षात्कारः। पर्सनल एकैकस्य समीपं गत्वा वयम् इंटरव्यू स्वीकुर्मः, तद् पर्सनल इंटरव्यू भवति। एवं सामूहिक इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, समूह रूपेण वयं साक्षात्कारं स्वीकुर्मः, तादृशं भवति तत्र सामूहिक साक्षात्कारः, ग्रुप इंटरव्यू इति पञ्च प्रकाराणां माध्यमेन वयं सम्यक्तया दत्तांशान् वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अनंतरम साक्षात्कार प्रक्रिया कीदृशी भवेत्, उसका प्रोसेस क्या है, साक्षात्कार का प्रोसेस क्या है। उद्देश्य स्पष्टीकरणम्, उद्देश्यं यदस्ति अस्माकं पीएचडी शोध विषयः यः अस्ति, शोध लक्ष्यं यदस्ति तस्य लक्ष्यस्य स्पष्टीकरणार्थं वयं साक्षात्कारस्य संरचनां वयं कुर्मः। द्वितीयं प्रश्नकरण शैली, साक्षात्करण समये वयं प्रश्नकरणं कथं कुर्मः, अस्माकं प्रश्नकरण शैली आधारेण उत्तराणि आगच्छन्ति, अतः प्रश्नकरण शैली अपि एकं पार्ट रूपेण वयं स्वीकुर्मः। अनुबोधनं, तत्र कथं सः प्रश्नस्य समाधानं वदति ततः परं वयं किं रेस्पान्स् दद्मः तादृशमपि अस्माकम् अपेक्षते। अनुबोधनम्, एवं प्रतिपुष्टिः फीड्बैक, एवं साक्षात्कारस्य समापनम् एंडिंग, कथं वयं साक्षात्कारं समापनं कुर्मः। एतेन आधारेण प्रक्रियायाः वयं निर्माणं कुर्मः तर्हि समीचीनतया दत्तांशसङ्कलनं वयं कर्तुं शक्नुमः साक्षात्कारद्वारा इति। अनन्तरं साक्षात्कारं यः करोति, अर्थात् शोधकर्ता यः अस्ति तस्य एतादृश गुणाः भवेयुः, स्पष्टतया भवेत्। यद् वयं प्रष्टुम् इच्छामः, यद् वयं प्रश्नं पृच्छामः तर्हि पृच्छनकरण संदर्भे हमारा वाक् भाषा कीदृशी भवेत्, स्पष्टा भवेत्। वयं स्पष्टरूपेण उच्चारणं वयं कुर्मः चेत् सः भाषाम् अधिगच्छति। एवं हास्यप्रियः, सर्वदा कोपेन वक्तव्यं, कोपेन न वक्तव्यं, स्ट्रिक्टली न वक्तव्यं, हास्य रूपेण इंटरव्यू करणीयम्। याज पॉसिबल वयं कीदृशं कुर्मः इत्युक्ते एकं फ्रेंड मित्रेण सह कथं वयं वार्तां कुर्मः तादृशरूपेण तत्र यस्य इंटरव्यू वयं स्वीकुर्मः तस्य तादृश इंटरव्यू अस्माभिः देयं हास्यरूपेण।
करणीयं हास्यप्रियत्वमपि अस्माकं भवेत् एवं वार्तालापे एकमात्रात्मकः अधिकारः न भवेत् भवतः एव शोधकर्तुः एव तत्र अधिकतया दायित्वं न भवेत् वयं तत्र एकमात्रपक्षेण व्याख्यानरूपेण वयं प्रश्नाः न प्रष्टव्याः उत्तरदातुः कृतेपि अस्माभिः अवसरः प्रदेयः भवति एवं विश्वसनीयस्य प्रयत्नः विश्वसनीय समाधानं यदा वयं प्राप्तुं शक्नुमः तादृश प्रश्नाः पृच्छेयुः सम्यक् श्रवणशीलः उत्तरदाता किं कथयति तद् वयं शृणुमः अस्माकं तादृश क्वालिटी न भवति वो कुछ भी बोलता है हाँ हम नहीं सुनेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न पूछूंगा पूरा सुनना पड़ेगा श्रवण कौशलः अस्माकं अपेक्षितं भवति वो 1 घंटा बोलिए 1 घंटा हम सुनना जरूरी है 1 घंटा सुनने के बाद ही हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे 1 घंटा हम हमारा क्या क्या विषय चाहिए वो हम लोग अच्छी तरह प्रतिवेदन में लिखेंगे रिपोर्ट लिखने के लिए हम कोशिश करेंगे अतः उत्तम श्रवण कौशलमपि अस्माकम् अपेक्षिते अभिवृत्तीनां तथा भावनानां ग्रहणशीलता वो उत्तरदाता क्या कहता है उसका क्या है वो उनका स्वभाव के आधारित कुछ भी बोलता है उसका हम लोग उसका अभिवृत्ति एटीट्यूड के आधारित उसका भावना के आधारित हम लोग विषय का संकलन करना है वो हम लोग रिपोर्ट रखना पड़ेगा एवं सीमित सूचनानां संग्रहणशीलता याः सूचनाः अस्माकम् अपेक्षते ताः सूचनाः एव अस्माभिः तत्र उल्लेखनं करणीयं प्रतिवेदने उल्लेखनीयं तादृशगुणाः तत्र शोधकर्तुः भवेत् साक्षात्कारकर्तुः भवेत् एतादृशमस्ति तत्र साक्षात्कारस्य विषये इति अग्रे वयं पश्यामः सूचीनिर्माणं चेक लिस्ट इति वयं कथयामः चेक लिस्ट किं भवति इत्युक्ते शोधकार्य करने के लिए एक सूची हम तैयार करेंगे सूची का निर्माण हम करेंगे अर्थात हम पहले से ही है पहले से हम सोचेंगे प्रश्नावली निर्माण करणीयम उसका कैसे निर्माण होना है किसको मुलाकात होना है कितने प्रश्न होना है वो किसी किसी को भेजना चाहते हैं हम लोग वहां से आया है नहीं है वो सब हम लोग सूची निर्माण प्रक्रिया में हम देखेंगे वही है चेकलिस्ट है तादृशं वयं सिद्धतां कुर्मः मानव स्मृति अवधानेषु विद्यमाना सीमाः पूरयितुम् एवं समाचार संग्रहणे लोपानां दूरीकरणे चिह्नाङ्कन सूची चेकलिस्ट चिह्नाङ्कन सूच्याः उपयोगः क्रियते एवं एकं कृत्यं संगठनेन संपूर्णतया च कर्तुम् इदं सहकारं करोति पीएचडी हमारा पीएचडी करने के लिए हमको क्या क्या जरूरत है शुरुआत से ही पहला साल हमारा 6 महीने का ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमारा पीएचडी शुरू होगा वहां से हम लोग एक चेकलिस्ट बनाएंगे हम हमारा काम क्या क्या है इसी में यस और नो ये संकलन किया है ये संकलन नहीं किया है यहाँ से हमको आ गया यहाँ से नहीं आया ये लिखा हूँ ये नहीं लिखा हूँ ये लिखना है ये वहां से हम लोग संपादन करेंगे ये यहाँ से हम संपादन करेंगे ऐसा एक सूची निर्माण करेंगे वही चेकलिस्ट नाम से हम लोग प्रतिपादन करेंगे उसका लिखा है एकस्य गणस्य निर्माणम अस्य आधारभूतोदाहरणम गणशः निर्माणम अर्थात फर्स्ट चैप्टर में क्या लिखेंगे सेकंड चैप्टर में क्या लिखेंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ उसके कहाँ से हम लोग संकलन कर पाते हैं उसी के आधारित एक लिस्ट बनाएंगे निर्माण कार्याणि दिनस्य उत कालस्य आधारेण निर्मापयितुं शक्यते दिनस्य आधारेण एकस्य कालस्य आधारेण वयं क्रमशः निर्माणं कुर्मः फर्स्ट चैप्टर इतने दिनों के अंदर इतने महीनों के अंदर फर्स्ट चैप्टर खत्म होना है यहाँ से हम लोग वो संकलन करना है वो लिखना है वो टाइपिंग करवाना है ऐसा हम लोग लिस्ट बनाएंगे पत्र निर्मय्य तस्य आधारेण विमर्शनादिकं चिह्नाङ्कन सूचेः प्राथमिक कृत्यम् एकं लिस्ट कुर्मः चेत् मासे मासे तस्य सूच्याः वयं विमर्शनं कुर्मः मया एतत् सङ्कलितं मया एतत् न सङ्कलितं एतत् शीघ्रं सम्पादनीयम् एतत् शीघ्रं सम्पादयामः चेत् फर्स्ट चैप्टर समाप्तिः भवति इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते एतदस्ति सूची निर्माणस्य सामान्य उपोद्घातः तस्य आवश्यकता का अस्ति इति चेत् शोधविषयस्य अभिज्ञानं कर्तुं शोध विषय का अभिज्ञान करने के लिए सूची निर्माण की प्रक्रिया हमको अत्यंत उपयोगी होती है कथम् इत्युक्ते फर्स्ट चैप्टर सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर मध्ये कीदृश अंशाः उल्लेखनीयाः कथं वयम् उल्लेखनं कुर्मः पॉइंट वाइज हेडिंग वाइज कथम् उल्लेखनं कुर्मः इति अभिज्ञानं कर्तुं शोधसूची अस्माकम् अत्यन्तम् उपयोगकरः भवति एकस्य मार्गदर्शकस्य चयनं प्रथम वयं किं कार्यं कुर्मः हमारा मार्गदर्शन का चयन करेंगे कौन हमारा गाइड है उसके पास जाएंगे
उसके पास जाके पहला चैप्टर में ये हम लोग लिखेंगे, सेकंड चैप्टर में ये लिखेंगे, थर्ड चैप्टर में ये लिखेंगे, ये कहाँ से हम लोग संपादन करेंगे, कैसे संपादन करेंगे, वो सब हम चेक करेंगे। कैसे? हमारा मार्ग निर्देशन के साथ हम लोग बैठकर हम लोग उसका सूची निर्माण का चेक वेरिफिकेशन करेंगे। अपेक्षित सामग्रीणाम् अध्ययनम् वयं चेकलिस्ट मध्ये यान् विषयान् वयं लिखामः तेषां विषयाणां क्रमशः संग्रहणं कुर्मः। संग्रहणं कृत्वा तस्य अध्ययनं कृत्वा के विषयाः अत्र प्रथम चैप्टर मध्ये लेखनीयं, द्वितीय चैप्टर मध्ये कथं लिखामः, तृतीय चतुर्थम यदि वयं पश्यामः अनुसंधानस्य विधेः चयनम्। हमारा विषय किसी अनुसंधान विधि के आधारित है, सर्वेक्षण के आधारित है, प्रश्नावली के आधारित है, अथवा दूसरा क्या है, वो उसी का विधि के हम लोग चयन करने के लिए ये सूची निर्माण पद्धति उपयोग होगा। उसके बाद शोध कार्य से संपादन, शोध कार्य अच्छी तरफ संपादन के लिए ये सूची निर्माण अत्यंत उपयोग होता है। एवं परिणामानां विश्लेषणार्थम प्रदर्शन परामर्शदातॄणां सह उपवेशनार्थं च एतत् सूची अत्यन्तम् उपयोगकरः भवति। यद् वयं लिखामः केवलं मार्गनिर्देशकः एव न, अस्माकं परामर्शदातारः अपि बहवः भवन्ति, अस्माकं मित्राणि सजेशंस देने वाले होते हैं। उसके पास बैठकर पहला अध्याय में मैं ये लिखा हूँ, ये कलेक्ट किया हूँ, ये कहाँ से कैसे योजन करना है, क्या डिलीट करना है, ये सब हम लोग चेक करने के लिए ये सूचना निर्माण अत्यन्तम् उपयोगी भवति चपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। एतदस्ति सूची निर्माणस्य आवश्यकता। नेक्स्ट, इसका विशेषांश क्या है, विशेष क्या है इति चेत् वयम् अवलोकनं कुर्मः। शोधकरण संदर्भे पद्यानां स्थितीनां चराणां वा स्थितिः अनुपस्थितिः च ज्ञातुम् अस्य प्रयोगो भवति। वयं शोध करने के लिए हमारा 3 चर राशि होते हैं, उसमें क्या है विशेष रूप से स्वतंत्र चरः, मध्यस्थ चरः एवं परतंत्र चरः। इस तीनों का कहाँ से उपस्थिति होना है, क्या करना है, तीनों को उपयोग कैसे होगा, एतत् सर्वं ज्ञातुं सूची निर्माणम् अत्यन्तम् उपयोगकरः भवति। अनया तद्याणाम् अङ्कनं क्रियते। अनेन माध्यमेन यदि वयं कुर्मः, क्या मया संकलन किया है, उसका उपयोग हमारा विषय में होगा नहीं होगा, ये सब भी हम लोग टिक कर सकते हैं। अर्थात किं समीचीनं, किं असमीचीनं, किं योग्यता अस्ति, किं अयोग्यता अस्ति इति परिज्ञातुम् एतत् सूची निर्माणम् अत्यन्तम् अपेक्षितं भवति इति। एतत् मूल्यांकन एवैल्यूएशन करने के लिए नहीं है, केवल हम टिक करने के लिए, ये सही है, ये सही नहीं है, ये हमारा विषय के संबंधित है, ये हमारा विषय के संबंधित नहीं है, ऐसा सूचना प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत उपयोगी है। एवं वास्तविक तथ्यानां प्राप्तिः एवं आवश्यकतानुसारं प्रश्न परिवर्तनस्य अवसरः प्रामाणिक अवलोकनेन विश्वसनीय सूचना प्राप्तिः सूचना प्राप्तये पक्षपातो न भवेत् अस्पष्ट प्रश्नानां स्पष्टीकरणे सुलक्षता एतादृशान् अंशान् मनसि निधाय वयं सम्यक्तया सूचीकरण निर्माणं वयं कर्तुं शक्नुमः इति। अर्थात् सूचीकरण निर्माणकरण संदर्भे एतान् सर्वान् अपि वयम् अवधानं दद्मः चेत् अस्माकं शोधक्रमः समीचीनतया प्रचलति इति। अनन्तरं पश्यामः एतादृशमस्ति। पश्यन्तु कथं वयम् अनुसन्धान सूची निर्माणं कर्तुं शक्नुमः इत्युक्ते रिसर्च ओबिडेंट एंड यूज्ड कथं यूज कुर्मः। मया पूर्वतनीय विषय संबंधित पुस्तकानाम् अध्ययनं कृतम् अथवा सिनाप्सिस् अथवा पीएचडी थीसिस् अथवा एमएड थीसिस् एतत् अध्ययनं कृतम्, एमफिल इत्यादिकं बुक्स् मया पठितम् अथवा मत् संबन्धितम् आर्टिकल् मया किमपि लिखितम्, आर्टिकल्स् पठितम्, एतत् सर्वमपि वयं टिक् मार्क् कर्तुं शक्नुमः अस्माकं अत्र शोधसूची निर्माणकरणसन्दर्भे। अन्यदेकम् उदाहरणमपि प्रदर्शयामि। शिक्षा क्षेत्रे यदि वयं पश्यामः व्यक्तित्वस्य अथवा व्यवहारस्य अध्ययनकरणसन्दर्भे एतादृश सङ्कलनं मया कृतं न कृतं, यस् आर् नो इति रूपेणापि वयं सूची निर्माणक्रमद्वारा ज्ञातुं शक्नुमः। सूची निर्माणस्य प्रकाराः चत्वारः सन्ति। अवलोकनसूची, साक्षात्कारसूची, अभिलेखनसूची, निर्धारणसूची, ऑब्जर्वेशन लिस्ट। अर्थात वयं यदि यद् ऑब्जर्वेशन कुर्मः तदनुसारम् एकां सूचीं निर्माणं कुर्मः। इंटरव्यू लिस्ट, कथं वयम् इंटरव्यू केषाम् इंटरव्यू अस्माभिः करणीयम्, इंटरव्यू द्वारा कथं वयं संकलनं कुर्मः, तेषां नामानि वयं लिखामः, कुतः वयं साक्षात्कार द्वारा संग्रहणं कर्तुं शक्नुमः। एवं अभिलेखन सूची डॉक्यूमेंट, कहाँ से हम लोग डॉक्यूमेंट के माध्यम से
थीसिस के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से हम लोग हमारा विषय के आधारित संग्रहण कर सकते हैं। उसका एक सूची हम लोग बना सकते हैं। निर्धारण सूची क्वेश्चनियर के माध्यम से, रेटिंग लिस्ट माध्यम से हम लोग दत्तांश का सूची निर्माण भी कर सकते हैं। एतादृश रूपेण वयं सूची निर्माणस्य प्रकारान् द्वारा वयं सम्यक्तया शोधस्य अनुक्रमणं सम्यक्तया कर्तुं शक्नुमः। धन्यवादः। एतदस्ति अस्माकं प्रश्नावली एवं साक्षात्कारः तदेव सूची निर्माणम्। एतेषां त्रयाणामपि मया यत् ज्ञातं सामान्यपरिचयः भवतां कृते मया प्रदत्तः। किञ्चित् समयः अधिकः स्वीकृतः। धन्यवादः। एतादृश अवसरं प्रदत्तवन्तः ये अस्माकं भवदीयानां विश्वविद्यालयस्य ये कुलाधिपतयः, कुलपतयः एवं कुलसचिवाः, एवमेव विद्यावारिधि षाण्मासिक पाठ्यचर्यायाः समायोजकाः, अन्ये ये प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण ये सहकारं कुर्वन्तः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं मदीयान् धन्यवादान् समर्पयामि। एवं प्रायः एकघण्टातः भवन्तः मदीय कक्षां शृण्वन्तः सन्ति। ये अत्र शोधार्थिनः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः शुभकामनाः वदन् भवन्तः समीचीनरूपेण भवदीयं शोधग्रन्थं शीघ्रातिशीघ्रं निर्णयं कृत्वा शीघ्रम् एतेषु विधिषु भवन्तः सुसाधनं कर्तुं भवन्तः प्रयत्नरताः भवन्तु इति उक्त्वा अहं विरमामि। विस्तरात् धन्यवादाः। लक्ष्मीनारायणाय महान् धन्यवादः। ते अमूल्यं समयम् अस्मभ्यं दत्तवन्तः। विस्तरेण च प्रश्नावली पद्धतिः, सूची निर्माण पद्धतिः, साक्षात्कार पद्धतिः इत्येतान् विषयान् गृहीत्वा अत्र व्याख्यानं दत्तवन्तः। अतः तेभ्यः भूयो भूयो धन्यवादाः अस्माभिः दीयन्ते। अधुना इयं कक्षा अत्रैव विरमति। वयं पुनः यथा कालं सूचयामः कदा का कक्षा भविष्यति। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। नमस्कारः।